हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और ब्रूडोज रूल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 20 से 25 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं और इसे जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन हैं उसमें मोस्टली जो रेशियो वाले क्वेश्चन आए हैं उसमें sin थीटा या cos थीटा की कुछ वैल्यू दी जाती है, उनके रिलेशन में कोई वैल्यू दी जाती है और कोई और वैल्यू पूछी जाती है। जनरली ऐसे सवाल आते हैं और ये सवाल थोड़े से डिफिकल्ट केसेस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं आसानी से, अगर इसमें क्वाड्रेंट वगैरह भी डाल दिए जाए तब। चलिए एक दो केस आसानी से करने वाले कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें कितना आता है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस p स्क्वायर। तो पूछा है आपसे देन sec थीटा प्लस tan की क्यूब थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल्स टू पूछा है। ठीक, सवाल दिखाई दिया। चलिए करते हैं, इस सोल्व करते हैं बेटा। सोल्व करिए। sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा कर लो ताकि कुछ कटता हुआ नजर तो आ रहा है लगभग cosec थीटा। ठीक, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं, इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये बेटा tan की पावर 3 थी तो tan की पावर 3 को मैंने tan की पावर 2 और एक tan ले लिया है और cosec को हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन sin थीटा। ठीक, इससे ये हुआ कि sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया। ऊपर यहां पर क्या बचा, 1 प्लस cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा नीचे रखते हैं, एलसीएम लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। आप जानते हैं फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा का। ये वाला फॉर्मूला आप देखते देखते बड़े हो गए, 2 साल निकल गए। तो 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। तो ये केस जो बना वो बना sec की पावर 3 थीटा का, sec की पावर 3 थीटा का। ठीक, तो sec थीटा की पावर 3। sec थीटा क्या होता है, स्क्वायर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 3। ये जो पावर है ये पावर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 माइनस p स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 माइनस p स्क्वायर की पावर 3/2। 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 माइनस p स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर है थर्ड, ये आपके आंसर में आ गया 2 माइनस p स्क्वायर की पावर 3/2। केस क्लियर हो गया बेटा। देखिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 21 हटाए। अब क्या समझ में आया, हमने क्या किया, sec थीटा और tan थीटा को तोड़ा और एक ब्रेक करके कुछ इस प्रकार की फॉर्म में लाए। याद रखिएगा कि जब tan थीटा या cosec थीटा जैसी कोई वैल्यू दी हो tan थीटा और cot थीटा की, तो जो भी इक्वेशन दी हो बाकी की ट्रिग्नोमेट्री की, या तो उसे cot थीटा में लाए cosec में लाए, क्योंकि रिलेशन तो हमारे पास जनरली वही है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो आप अगर उस रिलेशन को जैसे यहां पर हम sec थीटा में ले आए तो tan थीटा में ले आते तो भी हो जाता आपका, क्योंकि tan थीटा की तो वैल्यू कम से कम दे रखी है। तो याद रखें जब tan थीटा दिया हो तो sec थीटा की फॉर्म में आंसर कम से कम आ जाए और cot थीटा दिया तो cosec की फॉर्म में जनरली आपका आंसर आना चाहिए। अदरवाइज वो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट केस करें। चलिए तो फिर करते हैं। क्वेश्चन अल्फा दिया है π/2 से पाई के बीच में। पूछा है वैल्यू 1 माइनस कोस अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा
प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस कोस अल्फा। ये आपका आंसर है। इसके ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए क्या करें, एलसीएम ले लें पूरे का, स्क्वायर रूट के अंदर से ही डायरेक्टली आंसर ले लेते हैं। 1 प्लस कोस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस अल्फा। इस 1 माइनस कोस अल्फा की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी स्क्वायर रूट में 1 माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट में। क्या आपके पास बचा 1 माइनस कोस अल्फा प्लस 1 प्लस कोस अल्फा अपॉन नीचे क्या बचेगा बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर आएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचा 1 प्लस कोस अल्फा और 1 माइनस कोस अल्फा। तो 1 प्लस कोस अल्फा और 1 माइनस कोस अल्फा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। क्या कट रहा है ऊपर, कोस अल्फा से कोस अल्फा कट रहा है, ऊपर बचा 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, और ये केस बनेगा 1 अपॉन sin अल्फा प्लस माइनस का 1 अपॉन 2 कोसेक अल्फा, 2 कोसेक अल्फा। तो सॉल्यूशन आपके सामने आ गया, कौन सा, 2 कोसेक अल्फा, वो भी प्लस या माइनस का। सॉल्यूशन आपका है, आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आंसर दे देता हूं। 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 2 कोसेक अल्फा माइनस 2 कोसेक अल्फा 2 tan अल्फा या 2 sin अल्फा। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप किस पे टिक करोगे। तो आपने आंसर निकाला, 2 कोसेक अल्फा, वो भी प्लस माइनस का। यहां पर आंसर आया 2 कोसेक अल्फा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू इन्होंने सारी दे दी, प्लस की भी माइनस की भी। तो उस केस में हमें क्वाड्रेंट पर जाना पड़ेगा सॉल्यूशन को ठीक करने के लिए। कौन सी चीज पर, क्वाड्रेंट पर। और क्वाड्रेंट के लिए एंगल जरूर दिया जाएगा आपको। तो इसमें जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कीमत थी, जो कॉस्ट थी, वो थी π/2 से π/2 तक देने की। तो 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π। π/2 और पाई के बीच में इस वाले केस में सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं sin अल्फा और कोसेक अल्फा दोनों कैसे होते हैं, भरपूर मात्रा में पॉजिटिव होते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला आएगा। कौन सा वाला, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला 2 कोसेक अल्फा आपका आंसर में आएगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ जाए। चलिए, अगर इसने यही केस में क्वाड्रेंट नहीं दिया होता तब आप परेशानी में आते हैं। इसने क्वाड्रेंट दे दिया तो क्वेश्चन आपसे हो गया। केस क्लियर हुआ है, नहीं हुआ? चलो तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 23 नंबर क्वेश्चन। एक और कोई इसी के आधार पर ले लेते हैं। If alpha lie in second quadrant, if alpha lie in second quadrant, then 1 minus sin alpha upon 1 plus sin alpha माइनस लगाते हैं इस बार बीच में, स्क्वायर रूट में 1 प्लस sin alpha upon 1 minus sin alpha। ऑप्शन देने की जरूरत है कि नहीं है वो हम देखेंगे। आंसर मैं लिख देता हूं आपके सामने, 2 tan अल्फा माइनस 2 tan अल्फा, tan अल्फा 2 cot अल्फा। चार ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक, देखते हैं सोल्व करने का तरीका। वो है एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। एलसीएम वैसा ही होगा जनरली जैसा हम करने चाह रहे हैं, 1 प्लस sin अल्फा इनटू स्क्वायर रूट में 1 माइनस sin अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो ये कितना आ जाएगा, बाहर निकल के 1 माइनस sin अल्फा, ये बाहर निकल करके आएगा 1 प्लस sin अल्फा
मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल अभी अभी कराया, बिल्कुल सेम केस। 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट में, इससे कैंसिल हो गया। माइनस 2 साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना आ गया, प्लस माइनस कोस अल्फा, प्लस माइनस कोस अल्फा। तो यहां पर एक बार आएगा आपका माइनस 2 साइन अल्फा अपॉन, अगर आप प्लस का कोस अल्फा लेते हो तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2 टेन अल्फा। अगर आप इसी साइन कोस अल्फा को, कौन से वाले को, नीचे वाले को माइनस कोस अल्फा लेते हो तो उस केस में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 2 टेन अल्फा। तो आपके पास दो ऑप्शन अभी भी आ गए, माइनस 2 टेन अल्फा और माइनस 2 कोट अल्फा। ठीक, अब इसमें से आंसर चेक करना है कि कौन सा वाला आप ले सकते हैं। जब आपने कोस अल्फा माइनस लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, टेन अल्फा, प्लस लिया तो माइनस 2 टेन अल्फा। अब यहां पर आते हैं, अल्फा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, अल्फा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट को हम बता के थक गए और हमें पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, और जो कोस थीटा पॉजिटिव होता है, कोस अल्फा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला हमें केस लेना पड़ेगा और आंसर क्या आएगा आपका, प्लस का 2 टेन अल्फा। क्लियर है? अगर ऊपर वाला माइनस ना होता तो माइनस का ऑप्शन लेते, लेकिन ऊपर वाला माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो प्लस का आंसर आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 होता है क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हुए। a sin square x plus b cos square x equals to c, b sin square y plus a cos square y equals to d। एक चीज और दी है, एंड दिया है a tan x equals to b tan y। सवाल पूछा है देन वैल्यू बताइए a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो आपसे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू पूछी है और a अपॉन b आप जानते हैं, वो तो आपको यहां से नजर ही आ रहा होगा। तो a अपॉन b थर्ड इक्वेशन से कितना आ रहा है, tan y अपॉन tan x। a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना आ रहा है, tan स्क्वायर y अपॉन tan स्क्वायर x। अगर आप इन दोनों की वैल्यू निकाल पाए tan स्क्वायर y और tan स्क्वायर x की, तो आपका एक केस सोल्व हो जाएगा। इतना ही तो करना है। तो आपको बस tan स्क्वायर y और tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है। तो निकाले कैसे उस वैल्यू को, पहली वैल्यू देखते हैं जरा, a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x इक्वल्स टू c। पूरी इक्वेशन में क्या करें हम, इस पूरी इक्वेशन से अगर आपको tan थीटा निकालना है तो आप पूरी इक्वेशन में cos स्क्वायर थीटा से भाग दे सकते हो। एक तरीका तो ये है कि पूरी इक्वेशन में cos स्क्वायर थीटा से आपने भाग दे दिया, sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और इधर भी c अपॉन cos स्क्वायर x। क्यों ऐसा हुआ ये आपको पता चलेगा जब आपने इसमें भाग दिया sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। दूसरा केस b cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तीसरा c 1 अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, tan स्क्वायर x प्लस cos से cos कैंसिल हो गया, प्लस b इक्वल्स टू c। sec स्क्वायर x को हम क्या लिख देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक, a tan स्क्वायर x प्लस b इक्वल्स टू c प्लस c tan स्क्वायर x। c tan स्क्वायर x को इधर ले आते हैं, a tan स्क्वायर x माइनस c tan स्क्वायर x
इक्वल्स टू सी माइनस बी। यहां से बेटा tan स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा a माइनस सी इक्वल्स टू सी माइनस बी, और tan स्क्वायर एक्स जो आपका आया c माइनस बी अपॉन a माइनस सी। यहां से आपके tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है? कंप्लीट फोकस यहां रखना है, मेरे चेहरे की तरफ नहीं, इधर ध्यान दीजिए। क्यों चेहरा बोल रहे हैं? क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद हमें इधर देखना होता है। बेटा समझ में आ रहा है? बेटा कुछ नहीं समझ में आ रहा, बेटे को यहां समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, फोकस करिए इस बोर्ड के ऊपर कि यहां पर हुआ क्या है। हमने sin स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा, और फिर tan स्क्वायर थीटा वाली केस को इधर लेकर आए हैं और tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है, तो रिमेनिंग पार्ट इधर चला गया। तो यहां से कम आपका tan स्क्वायर x की वैल्यू आई है। दूसरा केस tan स्क्वायर वैल्यू y की वैल्यू b sin स्क्वायर y प्लस a cos स्क्वायर y इक्वल्स टू d। हम यहां से चाहे तो sin और cos की वैल्यू को भी अलग कर सकते हैं। तो एक रूटीन मेथड होगा। नॉर्मल मेथड क्या है, आप sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर y प्लस a cos स्क्वायर y इक्वल्स टू d। यहां से क्या आ जाएगा, b माइनस b cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर y इक्वल्स टू d। इस पूरी इक्वेशन में से cos स्क्वायर y कॉमन आ सकता है कम से कम, तो एक बार b को इधर ले जाते हैं, माइनस b cos स्क्वायर y प्लस a cos स्क्वायर y इक्वल्स टू d माइनस b। यहां से हम चाहे तो cos स्क्वायर y कॉमन ले लें, cos स्क्वायर y कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, ये प्लस का है a, ये माइनस का है b इक्वल्स टू, इस वाले टर्म को हटाते हैं, इसकी शायद अब जरूरत ना पड़ेगा आपको, लिख लेते हैं tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है, c माइनस b अपॉन a माइनस c। cos स्क्वायर y a माइनस बी इक्वल्स टू डी माइनस बी। तो cos स्क्वायर y कितना आ गया आपका, d माइनस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक, अगर आपको यहां से sec स्क्वायर थीटा निकालना है तो cos को क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन sec स्क्वायर y इक्वल्स टू d माइनस b अपॉन a माइनस b। तो यहां से कम आपके पास sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और sec स्क्वायर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका रिवर्स कर देंगे, क्या, नीचे वाले का ऊपर, a माइनस बी अपॉन डी माइनस बी। ये sec थीटा आ गया। और sec थीटा tan थीटा निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन डी माइनस बी। tan स्क्वायर y की वैल्यू कितनी आई आपकी, a माइनस बी अपॉन डी माइनस बी माइनस 1। एलसीएम लेते हैं, d माइनस बी, a माइनस बी माइनस d माइनस माइनस प्लस b अपॉन d माइनस b। ये tan स्क्वायर y की वैल्यू आई है। b से b कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, a माइनस d अपॉन d माइनस b। ये आपके पास आया है tan स्क्वायर y की वैल्यू। कौन सी, tan स्क्वायर y की। क्लियर है? आप इसी वैल्यू को tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर y को यहां पे रख दो, बस देखो आपको a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर तो निकालना था। tan स्क्वायर y की वैल्यू कितनी आई है, a माइनस d अपॉन d माइनस b। tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आई है, c माइनस b अपॉन a माइनस c। a माइनस c को ऊपर ले जाइए, a माइनस c। ये आपका आंसर आ गया। तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, a माइनस d, a माइनस c, d माइनस b, c माइनस b। कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन आपके सामने आया है। देखिए, तो किसी जनरली एक इक्वेशन में से किसी तीसरे एंगल को विदाउट यूजिंग ट्रायंगल और हाइपोटेन्यूज वाली साइड, तो वो कैसे निकालते हैं वो हमने देखा कि अगर sin थीटा और cos थीटा दिया है और tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी हो तो वो आप कैसे निकाल पाएंगे। तो इसके दो मेथड देखे, एक तो आपने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लगाया, दूसरा मेथड यहां से सीखा जिसमें हमने cos स्क्वायर थीटा से भाग दिया। यहां पर हमने दो तरीके से tan थीटा की वैल्यू निकाली है, ये दोनों वैल्यूज
तरीका आपको आने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें आगे से। क्वेश्चन नंबर 24 होता है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c, तो आपसे पूछी है वैल्यू a माइनस b tan थीटा अपॉन b प्लस a tan थीटा, ये वैल्यू आपसे पूछी है, दिखाई दी, a माइनस b tan थीटा अपॉन b प्लस a tan थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, a माइनस b tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन b प्लस a sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा एलसीएम ले, a cos थीटा माइनस b sin थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस a sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल करते हैं, ऊपर क्या आया, a cos थीटा माइनस b sin थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। एक्चुअली ये जो सवाल दिया है a माइनस b tan थीटा अपॉन b प्लस a tan थीटा, इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई दे रही है। तो इसमें से कम एक वैल्यू तो आपको दी है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c, तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो तो आपको पता है c, a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो ये केस सॉल्व हो गया मान लीजिए। और ये वाली केस हम ऑलरेडी एक बार सॉल्व करा चुके हैं, जब हमने कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 या पार्ट 2 कराया था तब ये वाला केस हम करा चुके हैं, पर फिर भी एक बार क्योंकि बच्चे हो सकता है भूल गए हो, कुछ ने वीडियो ना देखी हो, तो हम करा देते हैं। इस टर्म का क्या करेंगे, स्क्वायर, क्या करेंगे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो यहां से आएगी आपकी वैल्यू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab करेंगे तो sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक, a cos थीटा में माइनस b sin थीटा का भी होल स्क्वायर कर दें, यहां पर a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो आपके पास वैल्यू आएगी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा इनटू sin थीटा। ठीक, यहां से 2ab sin थीटा cos थीटा की वैल्यू अगर मैं निकाल करके इस इक्वेशन में रख दूं राइट साइड में तो आपका सोल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो जरा, जब हमने कराया था तो कैसे कराया था, 2ab sin थीटा इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी वैल्यू को मैं यहां रखता हूं, इस जगह पर रख दे, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा। अगर इस पूरी टर्म के आगे मैं माइनस लगा दूंगा तब आपको माइनस 2ab sin थीटा निकालना है ना, माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस का, ये वाली टर्म हो जाएगी प्लस की, प्लस का a स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा ना, प्लस का a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, देखो जरा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसके वैल्यू में से a स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसका आंसर आ गया a स्क्वायर। तो यहां पे जो सॉल्यूशन आ रहा है आपके पास आ रहा है, एक तो आ रहा है a स्क्वायर
एक आएगा बी स्क्वायर की वजह से बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है ये a cos थीटा माइनस b sin थीटा के होल स्क्वायर की है। किसकी है? a cos थीटा माइनस b sin थीटा के होल स्क्वायर की। और जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप करोगे तब इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, साथ में क्या आएगा? प्लस माइनस। तो वही वैल्यू आप बस यहां पर पुट कर देंगे। किस जगह पर? इस जगह पर, इस दी हुई जगह पर पुट करेंगे। क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, स्क्वायर रूट में वो भी प्लस माइनस का अपॉन c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व होता है। आसान था, समझने लायक था, ऐसी बात नहीं। ये इतने डिफिकल्ट केसेस में से नहीं है, इसमें से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, थोड़ी सी। मतलब आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, केस देखिए क्लियर हुआ है तो फिर आगे बढ़े।